Now we discuss some important question from the last lecture. First, ये क्वेश्चन था हमारे पास x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, क्लियर है? मुझे पता है ये डिवाइड बाई डी एक्स मेरा y1 होता है, ठीक है? तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई वन स्क्वायर होल रेज टू 3/2 डिवाइड बाई y2। मुझे y1 y2 चाहिए और बोल रहा है कि इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब कि यहाँ पे दो कांस्टेंट है ए और बी, वो नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब वो नहीं होना चाहिए, तो ए एंड बी वो नहीं होना चाहिए, तो सी ही होना चाहिए। मतलब कि ये जो मेरा फाइनल क्वेश्चन है ये वो कुछ सी के फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ गया? सी के फॉर्म में होना चाहिए। डन। तो सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन और डिवाइड बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तीन चीज लिखनी है। सबसे पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू, नहीं y नहीं है, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ क्वेश्चन क्या है। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, तो ये है मेरा ओरिजिनल कर्व, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स मुझे चाहिए, तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो। तो 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी, पर यहाँ पे ध्यान रखना डिवाइड बाई डी एक्स लिखना ही है बिकॉज वो कॉम्पोजिशन में आता है। तो डिवाइड बाई डी एक्स लिख दो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0। तो इस हिसाब से यहाँ से मुझे y1 तो निकल गया। y1 क्या मिलता है मुझे, कंफर्म करो। ये 2 कैंसिल, ये पूरा इस तरफ चला जाएगा, तो वो बन जाता है माइनस ऑफ x माइनस ए ओवर y माइनस बी। तो ये बन गया डिवाइड बाई डी एक्स। डिवाइड बाई डी एक्स तो ठीक है, उसका सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ओके, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन में y2 इज इक्वल्स टू, डिवीजन रूल आता है उसमें, तो डिवीजन रूल कर देते हैं। y माइनस बी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आप ध्यान से देखो, x माइनस ए का 1 होता है पर उसके आगे माइनस है, तो -1। देन आफ्टर माइनस, पर वो फॉर्मूला के साथ में है इसलिए प्लस भी करना है, यहाँ पे माइनस है इसलिए, तो x माइनस ए यहाँ पे लिखना है डिवाइड बाई डी एक्स, मतलब कि y1 ओवर y माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर है? डन। देन आफ्टर यहाँ पे y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होता है y माइनस बी, वो माइनस के साथ, यहाँ पे प्लस x माइनस ए, यहाँ पे y माइनस 1, वेट y1 ये है, माइनस के साथ में है x माइनस ए ओवर y माइनस बी। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर में y माइनस बी होगा, पर यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। डिनोमिनेटर में है y माइनस बी, तो कंफर्म करो y2 मुझे क्या मिला। ये यहाँ पे एलसीएम लेके चला जाएगा, तो वो होता है माइनस y माइनस बी होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में y माइनस बी होल क्यूब। ये मेरा y2 मिल गया। डन। y2 मिल गया, पर y2 में थोड़ा सा आप फोकस करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को। ये पूरा मेरा क्वेश्चन है। डन। इसमें से आप माइनस लगा दो दोनों साइड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, तो ये पूरा न्यूमरेटर बन गया माइनस सी स्क्वायर। एक बार कंफर्म करो जल्दी से।
y माइनस बी होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस कॉमन निकालो, कंफर्म करो एक बार ये सी स्क्वायर आता है नहीं आता है। डन, क्लियर है ना? ओके, तो ये y माइनस बी होल क्यूब, ये मेरा y2 मिल गया। y2 तो मुझे चाहिए, देखो यहाँ पे y2 तो है, न्यूमरेटर में है 1 प्लस y1 स्क्वायर, तो मुझे 1 प्लस y1 स्क्वायर भी निकालना है। 1 प्लस y1 स्क्वायर की डिमांड है, वो भी निकाल देते हैं। चलो 1 प्लस, यहाँ पर y1 तो है, 1 प्लस करना है, 1 प्लस माइनस तो चला जाएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में y माइनस बी होल स्क्वायर। थोड़ा सा एलसीएम ले लो इसका, क्या आता है, ये यहाँ पे चला गया, तो ये पूरा ऐसा ही बन गया। वेट, ऐसा ही बनता है ना, y माइनस बी होल स्क्वायर, हाँ डन, ये यही है, सी स्क्वायर ओवर y माइनस बी होल स्क्वायर। ये पूरा उठाकर अब LHS पे डाल दो। LHS क्या है, आप अब कहाँ गया LHS? LHS होता है 1 प्लस y1 स्क्वायर होल रेज टू 3/2 ओवर y2। इसमें क्वेश्चन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कहाँ कहाँ है मेरा इनपुट, ये है सी स्क्वायर, तो एक है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल क्यूब होल रेज टू, होल क्यूब है नहीं, स्क्वायर है और रेज टू 3/2 ओवर माइनस सी स्क्वायर y माइनस बी होल क्यूब। थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, ये क्या बन जाता है, ऊपर सी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर कट गया, सी क्यूब बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में y माइनस बी होल क्यूब यहाँ पर भी है, तो वो कैंसल, तो ये बन गया माइनस सी। हैंस ये जो पूरा मेरा लेफ्ट हैंड साइड था विच इज कांस्टेंट एज वेल एज नॉट डिपेंड ऑन ए एंड बी, समझ में आ गया? देखो पूरा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर था, क्लियर है? देन आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, देन आफ्टर सेकेंड डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में 1 प्लस y1 स्क्वायर निकाला, उस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड प्रोसीजर किया, फाइनली माइनस सी आ गया, क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी से फटाफट, ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही दे रखा है तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्यूशन भी दे रखा है, देखो यस, इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। हाँ क्वेश्चन रीड कर दिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई के टर्म में चाहिए, तो लास्ट लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए थे। ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो वो अब हम नहीं करने वाले। इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है, ये अपने आप प्रूव हो जाएगा, देखो ध्यान से कैसे करना है, क्या करना है, सब ध्यान दो, अपने आप हो जाएगा। कैसे क्या है देखो, क्वेश्चन मेरे पास है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। सबसे पहले क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करो तो उसमें y2 दे रखा है, मतलब कि सेकेंड डेरिवेटिव तक तो जाना ही है। मैं सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर देता हूं, ये तो सबको याद है ना, एक बार कंफर्म करो, होता है ना ये, डन। चलो आगे बढ़ो, सेकेंड, फर्स्ट तो मैंने कर दिया, अब सेकेंड की बारी, सेकेंड डिफरेंशिएशन करना। जहां जहां सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालना हो तब ध्यान रखो, डायरेक्ट सेकेंड डिफरेंशिएशन इसका नहीं करना है। तो सर क्या करना है, ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर में जो भी है पूरा लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो। आई रिपीट, यहां पर जो भी है ये पूरा
लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो। इफ स्क्वायर रूट इज देयर, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर करो। सॉरी यहाँ पर तो स्क्वायर रूट है, हाँ तो स्क्वायर करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। स्क्वायर रूट है, दोनों साइड स्क्वायर करना है, कर देता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब डिफरेंशिएशन करो दोनों साइड। सर यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल नहीं आएगा, डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल ही आएगा। तो प्रोडक्ट रूल कैसे करता है, वर्क करता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला एज इट इज। सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन में ध्यान रखो वो कॉम्पोजिशन है, पावर आगे एक पावर कम। सबसे पहले ये कॉम्पोजिशन किसका है, एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई डी एक्स मतलब y1। ये तो पता है ना, ये सबको पता होना चाहिए। रिकॉल करो फटाफट से कॉम्पोजिशन, चलो फास्ट। ये कंफर्म करो होता है नहीं होता है, आना ही चाहिए आपको। डन। पावर आगे एक पावर कम मतलब डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर मतलब सेकेंड वाला एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस 2x और इक्वल्स टू 0। कंफर्म करो एक बार। डन, सही है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो, 2 कैंसिल कर दो, कॉमन निकाल के एक डिवाइड बाई डी एक्स कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे है माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। कंफर्म करो, मुझे यही प्रूव करना था। एक बार कंफर्म करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। डन, यही चीज है। डन। तो आपको करना क्या था, ध्यान कहाँ पे रखना था, ये दो स्टेप में। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलवेज मल्टीप्लाई ही करना है आपको। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फटाफट से ये लिख दो फास्ट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, वो खुद से लगाना है आपको। चलो जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करो। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स है, अब मैं चेंज करके दे रहा हूँ कॉस इनवर्स x, और आपको ऐसा कुछ प्रूव करना है। फटाफट से ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट करो। चलो फास्ट, क्या आता है, जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया, जल्दी जल्दी चलो।
स्लाइटली चेंज है, कहाँ पर चेंज है मैं देखता हूँ। यहाँ पे कॉस इनवर्स का हो जाता है माइनस, स्क्वायर कर दो, कॉपी पेस्ट, मतलब यही आंसर आना चाहिए। एक ही चेंज है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, डिफरेंशिएशन पे यहाँ पे माइनस, लेफ्ट हैंड साइड जाने दो, यहाँ पे एक माइनस, स्क्वायर कर दो, यही स्टेप आ गया, उसके बाद यही आंसर आने वाला है, कॉपी पेस्ट आंसर है। दो चेंज है, यहाँ पे एक माइनस आता है, यहाँ पे एक माइनस आता है, ठीक है। चलो फटाफट से ऐसा ही आपको एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। चलो जल्दी जल्दी से क्या आंसर आता है मुझे बताओ, उसके बाद मैं फटाफट से सॉल्व भी कर दूंगा। आपको सिर्फ आंसर कंफर्म करना है, फास्ट। सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो यहाँ पे जाने दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। एवरी टाइम स्क्वायर करना ही है, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं सिखाया है कि एवरी टाइम स्क्वायर करो। मैंने क्या बोला, इफ स्क्वायर रूट इज देयर देन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर नहीं करना है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली सेकेंड डिफरेंशिएशन कर दो, अब स्टार्ट। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ये dy बाई डी एक्स एज इट इज, dy बाई डी एक्स लिखो या y1 लिखो, बोथ आर इक्वल, डन। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, डन। मेरा काम हो गया, देखो यही मैं मुझे प्रूव करना था, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, तो यही मेरा फाइनल स्टेप है। क्वेश्चन यही है, मैं स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ, देखो कैसे चेंज होता है क्वेश्चन पे है, यहाँ पे है tan इनवर्स x होल स्क्वायर। अब आपको ट्राई करना है फटाफट से, चलो कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने सिर्फ स्क्वायर लगा दिया, क्या चेंज होता है मुझे बताओ जल्दी जल्दी से। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, डिफरेंशिएशन निकालो, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड लगा दो, स्क्वायर रूट है स्क्वायर करो, जल्दी जल्दी से फटाफट। चलो सबको आंसर मिलना ही चाहिए। हो गया, चलो फटाफट से कंफर्म करते हैं क्या होता है। dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। ये तो आउटर का कर दिया मैंने, अभी इनर बाकी है, तो इनर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे जाने दो, तो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स अब मैं लिख रहा हूँ y1, कर सकता हूँ मैं ऐसा भी, 2 tan इनवर्स x। वापिस से डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वापिस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है वो बन जाएगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 इक्वल्स टू 2। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन मैं इंटीजर में पूछ दूं, कैसे समझते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, धन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के एक्स वाई 1 प्लस m 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 इक्वल्स टू अगेन के, देन k प्लस m कितना होता है। आपको इंटीजर में मैंने पूछ लिया कि ये है, प्रूव तो ये होता है, प्रोसेस की मैंने तो अब मुझे पता चल गया कि दिस बोथ आर इक्वल। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो डेफिनेटली के 2 मिल गया मुझे, तो के की वैल्यू 2 है। m यहाँ पर है, m यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट है, डन। तो m हो गया 1, तो अल्टीमेटली माय फाइनल आंसर इज 3। तो इस तरीके से इंटीजर वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, समझ में आ गया। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो इजीली आपको आना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो ऑल्टरनेट, मतलब ऑल्टरनेट में वही बता रहा है वो कि डायरेक्टली आपको लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है, उसके बाद स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा। चलो इस टाइप का क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर में पैरामेट्रिक है। सेकेंड ऑर्डर में पैरामेट्रिक में मोस्टली 2 गलतियां होती है। कौन कौन सी गलतियां स्टूडेंट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो वो गलती कर देते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो मैं बता दूं ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है। नाउ इट इज करेक्ट, समझ में आ रहा है ना। ये सही है बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये सही है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले डेफिनेशन में जाओ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डिवाई बाई डी एक्स। डिवाई बाई डी एक्स निकालो, डिवाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, इट गिव्स मी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। डायरेक्टली आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर करने से नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान में रखो। दूसरी चीज, ये डिवाई बाय निकाला, डिवाई बाय डीएक्स निकाला, वो टी के टर्म्स में आ गया। सपोज कि यहाँ पे टी है तो टी के टर्म्स में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है टी का डिफरेंशिएशन वापिस से निकालना होता है। क्यों? क्योंकि मेरा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फटाफट से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सो आर यू रेडी? ओके, चलो तो फटाफट से मैं सॉल्व करवा देता हूं कि कैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t। तो डिफरेंशिएशन निकालो, dx बाई dt इज इक्वल्स टू a
इन ब्रैकेट इसका होता है माइनस साइन टी, इसका होता है साइन टी प्लस टी कॉस टी dx बाई dt निकालो जल्दी जल्दी से। ये क्या होता है, ये दोनों कैंसिल कर दो तो ये हो गया at cos t। चलो फटाफट से अब मुझे dy बाई dt निकाल के दो, जल्दी जल्दी फास्ट। dy बाई dt आपको खुद से निकालना है, जल्दी जल्दी से। उसमें भी प्रोडक्ट रूल आएगा, जहां पर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वहां पे प्रोडक्ट रूल करना है, जल्दी जल्दी। यहाँ पे ये एज इट इज साइन का होता है cos t, then after minus cos t, then after minus minus plus t sin t। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो dy बाई dt कंफर्म करो मुझे क्या मिलता है, at sin t। ये तो सही है। चलो अब तक कोई डाउट नहीं है ना? अब डाउट होने वाला है, कैसे समझते हैं? अच्छा ये तो लिखा हुआ था, ये मेरा बन गया dx बाई dt। चलो तो मैं सेपरेटली नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। dy बाई dx होता है dy बाई dt ओवर dx बाई dt। dy बाई dt क्या होता है, लेट्स सी। dy बाई dt होता है at sin t, at sin t, और ये होता है at cos t, मतलब कि tan t आ गया। d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकालो, वो होता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx है मेरा tan t, और यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करने वाले हैं। इसका आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इतना ही लिखेंगे, 100%। कहाँ उसने गलती की मालूम है? ध्यान से दो, सोचो आप। d बाई डी एक्स ऑफ 10t, मतलब कि आपको t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वो आप भूल गए, वो करना है। समझ में आ रहा है? dt बाई dx करना है। ये सबसे डेंजर थिंग था। ओके, ये सबसे डेंजर वाला था, आपको ध्यान देना था। t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब dt बाई dx होना ही चाहिए, और आपको आना ही चाहिए वो। डन। अब सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू d स्क्वायर t। अब आपको ये भी पता होना चाहिए 1 अपॉन dx बाई dt मतलब रेसिप्रोकली होता है dy बाई dx, तो उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन dx बाई dy। डन, क्लियर है? तो dx बाई dt तो मेरे पास है, कहाँ गया dx बाई dt, ये रहा at cos t। लिख दो यहाँ पे at cos t sec स्क्वायर t डिवाइडेड बाई at cos t। ये cos t ऊपर चला जाएगा तो फाइनल मेरा आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जस्ट कंफर्म इट। सही है? चलो इतने तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल सा मेरा पैरामीट्रिक है। देन आफ्टर सबसे डेंजर थिंग था वो ये था, जो मैंने स्टार मार्क की है वो। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। फटाफट से ये पूरा लिख दो, चलो फटाफट फास्ट।
सेकेंड ऑर्डर में कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे टी है, कहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फटाफट से। ये जो मैंने स्टार मार्क किया है वो डेंजर थिंग था, वो आपको समझ में आना ही चाहिए। जल्दी जल्दी से चलो। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। हो गया ना, पक्का? चलो, ये ध्यान में रखना है। वापिस से मैं एक और बार रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव तो कर दिया, वो 10t मिल गया। उसके बाद जब भी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तब एवरी टाइम ये सोचना ही है, यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, मुझे इनर आउटर करना ही है, क्योंकि ये वापिस से कॉम्पोजिशन बन गया। क्यों कॉम्पोजिशन बन गया? क्योंकि यहाँ पे 10t है, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए 10x है और उसके बाद t फंक्शन है। मुझे कॉम्पोजिशन ही निकालना है। क्यों कॉम्पोजिशन सोचना है? यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंस है, यहाँ पे t वेरिएबल है, यहाँ पे मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, इसीलिए। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर मेरा sec क्यूब t80 आ गया। डन। चलो, ये आपका 2020 बोर्ड सेक्शन में से क्वेश्चन उठा के मैंने डाल दिया है यहाँ पे। अब थोड़े क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाला है जो जेई लेवल और बोर्ड में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो। डन। तो सब क्वेश्चन में मेरा अप्रोच ये एक ही होगा, आप कैसे स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैं हिंट ही दूंगा, आपको ट्राई करना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलो फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करो। कैसे निकालना है, क्या करना है, आपको सोचना है जल्दी जल्दी से। उसके बाद मैं हिंट दे दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। पर ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है 2020 में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है, y इक्वल्स टू समथिंग दे रखा है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x+3 होल स्क्वायर, x+4 होल क्यूब,
x+5 होल रेज टू 4। तो मुझे तो इतना पता है कि पावर है, प्रोडक्ट पावर है, लॉग लगाते हैं हम, क्लियर है? तो लॉग लगा दो, log y इक्वल्स टू, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी याद करो। सर कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग में प्रोडक्ट हो तो एडिशन हो जाता है, सही है, पावर भी आगे आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स log ऑफ x+4 प्लस 4 टाइम्स log ऑफ x+5। कंफर्म करो एक बार। ये क्वेश्चन अब साइड में जाने दो। इसमें दो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की, log ऑफ एक्स वाई, ये होता है log x प्लस log y, और दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई की log x रेज टू n, तो वो होता है n log x। ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने एक साथ ही यूज की है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, आई नो, पर थोड़ा सा फोकस करो तो हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर दो, 1/y डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू 2 ओवर x+3, 3 ओवर x+4, 4 ओवर x+5, y को सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइड बाय dx y, और ये पूरा एज इट इज। अब ये पूरा एज इट इज 2 ओवर x+3, 3 ओवर x+4, 4 ओवर x+5। अब मुझे ये क्वेश्चन को सिग्मा फॉर्म में ट्रांसफर करना है। चलो ध्यान दो कैसे मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। चलो ऑप्शन ही चाहिए मुझे, क्वेश्चन नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए। हाँ डन, ये टाइप का क्वेश्चन है मेरा। यहाँ पे x बाई वाई नहीं, y ही चाहे, ओनली y, y a b c तीनों में से y डिनोमिनेटर में है। डन, कंफर्म हो गया, d ही आंसर में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि d में ही y मल्टीप्लाई में, देखो अब वो कैसे बनता है वो मैं सोचता हूँ। यहाँ पे सिग्मा है तो ये सिग्मा वाला है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे सिग्मा को ओपन कर दो तो y, यहाँ पे i की वैल्यू 2, तो 2 अपॉन x+1 2, तो x+3 प्लस 3 अपॉन x+4 प्लस 4 अपॉन x+5। डन, सही है, मेरा ऑप्शन भी यही है और डी करेक्ट आंसर। तो ये इसका लॉजिक था, इजी टाइप का क्वेश्चन था, आपको आ जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन इजी टाइप का है, अगेन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। डन, फटाफट से सॉल्व कर दो, चलो हो जाएगा वो। ये 134 इसीलिए रखा है कि आपको पता होना चाहिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो आपको पता होना चाहिए ये पूरा बन जाएगा u, ये पूरा बन जाएगा v, और आपको निकालना है du बाई dv। कैसे? du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx करके पैरामेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आपका काम आराम से हो जाएगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी जो मेथड सिखाई है उस हिसाब से करना है। ये तो आपका वही क्वेश्चन है, मैंने जो tan इनवर्स वाला दे रखा था वो सेम क्वेश्चन है, तो ये तो आप खुद से निकाल लेना। 137 वाला करो, चलो फटाफट से 137 वाला कौन सा आंसर आ रहा है मुझे ऑप्शन निकाल के दो, ABCD। इजी टाइप का क्वेश्चन था ये भी, जल्दी जल्दी से सबको आंसर आना ही चाहिए, फास्ट।
जल्दी जल्दी आंसर निकालो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फटाफट से मुझे बताओ, फास्ट। इजीली क्वेश्चन हो जाता, थोड़ा सा फोकस करते तो। फटाफट। ऑप्शन में मुझे dy बाई डी एक्स दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, dy बाई डी एक्स निकाल देता हूँ। चलो यहाँ पे अब सबका फोकस बोर्ड पे, वापिस बोर्ड पे। e रेस टू m cos इनवर्स x, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा मैं काम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में, और ये पूरा वापस कर देता हूँ। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू e रेस टू m cos इनवर्स x इंटू माइनस m ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब मुझे m को सब्जेक्ट बनाना है। m को सब्जेक्ट बनाने के लिए, अच्छा ये तो y बन गया, ये y1 है, ये y है, हाँ है, डिवाइड बाय y, ये ऊपर जाने दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस नीचे, m नहीं, माइनस ही सिर्फ चाहिए, m तो यहाँ पे चाहिए मुझे। डन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आई थिंक इट इज सी। यस सी, करेक्ट हो गया। सही है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा वाला था। गुड क्वेश्चन। कैसे निकालते हैं वो सोचना है, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के मुझे कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है, और कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है कि करना क्या है। क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा है, ये एक्चुअल में PYQ है, AI EEE। सबसे पहले AI EEE करके आता था एग्जाम, अभी जो JEE है ना, उस हिसाब से सबसे पहले AI EEE आता था, तो उसमें ये क्वेश्चन है, PYQ है। अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ऐसा ही लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ए है, कुछ दे ही नहीं रखा है। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक काम करते हैं, ट्राई एंड एरर से एक्स में कुछ भी ले लेता हूँ। सपोज कि मैं ले लेता हूँ 2t² और y कंसिडर कर देता हूँ 4t³। कुछ भी ले सकता हूँ मैं। x इक्वल्स टू 2t², y इक्वल्स टू 4t³। डिफरेंशिएशन कर दो, सेटिस्फाई कर दो, चारों के चारों ऑप्शन मैच करो, जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो मेरा आंसर। दिस इज वन वे, पर ये बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, वो भी सेकेंड ऑर्डर में। ध्यान रखो, सेकेंड ऑर्डर में, और ये पूरा ऑप्शन का सिंप्लीफिकेशन बहुत टफ हो जाएगा। अब इसका तरीका क्या है मैं बताता हूँ। देखो, d²x/dy² को आप क्या सोच सकते हो? मैं सोच सकता हूँ d/dy ऑफ dx/dy। ये सही है? d/dy ऑफ dx/dy, ये तो सही है। अब d/dy ऑफ 1 अपॉन dy/dx, और ये होता है d/dy ऑफ dy/dx रेस टू -1, क्योंकि ये पूरा ऊपर चला गया तो dy/dx रेस टू -1। मैं थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख देता हूँ। चलो,
कुछ ऐसे। ऐसा क्यों किया मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में सारे टर्म dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरीके से थे, तो मैंने dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे थोड़ा सा पता चल गया, मेरा ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए। कैसे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी यू बाई डी वी। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने क्या अज्यूम किया। आई अज्यूम यू आपका डिवाइड बाय डी एक्स रेस टू -1 है, v आपका y है। क्यों ऐसा? सब ऐसा करने पर u इसमें डिपेंड कर रहा है, v इसमें डिपेंड कर रहा है, दोनों y के फंक्शन में है और दोनों का मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, इसीलिए तो यहाँ पे मैं कर सकता हूं डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे पावर आगे, एक पावर कम इंटू इनर पार्ट, एक पावर कम, वेट मैंने कुछ गलत किया, हाँ एक पावर कम और इनर पार्ट, तो वो होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वापिस से पूरा आउटर क्या है एक्स रेस टू -1, इनर क्या है डिवाइड बाई डी एक्स, पावर आगे एक पावर कम, इनर का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दो y का, तो ये होता है डी वी बाई डी एक्स, तो वो हो जाता है डिवाइड बाई डी एक्स। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके सर, ये ऊपर वाला क्या होता है माइनस डिवाइड बाई डी एक्स रेस टू -2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स। ये डिवाइड बाई डी एक्स वापिस से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे -2 की जगह पे -3 बन जाएगा, तो मेरा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा माइनस डिवाइड बाई डी एक्स रेस टू -3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है, यस ऐसा ऑप्शन है। ध्यान से सोचो, क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा है, आपको इस प्रकार का थॉट आना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट ही है, इजी नहीं ही है। आई नो ये पूरा कॉम्प्लिकेशन है। क्यों कॉम्प्लिकेशन है? यहां से ये जो सोच है ना कि डी बाई डी वाई, ये तो समझ में आ गया सर, इसको u लेना है, उसके बाद पैरामेट्रिक करना है, ये सबसे खतरनाक सी चीज थी। क्लियर है? तो आपके पास दो चीज आ गई। कौन कौन सी दो चीज? एक है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो माइनस डी एक्स बाई डी वाई रेस टू -3 डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, ये एक चीज। और दूसरी चीज ऐसी डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल रेस टू -3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से दोनों चीज लिख दो, चलो नोट डाउन करो फास्ट।
हो गया? चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। डन, आगे बढ़ो। ये वापस से वही क्वेश्चन है, ये कॉपी पेस्ट सेम क्वेश्चन, आपके पास दोनों सेम क्वेश्चन आ गए। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट दोनों। सब में एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर x2 सॉरी y2 है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। फास्ट फास्ट चलो जल्दी जल्दी से, ये 143 कर दो। चलो ये 143 वाला कर दो। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है वो बताओ मुझे। चलो फास्ट जल्दी। यहाँ पे x है, y है, y1 है। ध्यान से सोचो क्या करना है, कैसे करना है। क्लियर है? क्या आंसर आया बताओ। सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना था। y1 हो गया आपका e रेस टू रूट एक्स ओवर टू रूट एक्स, ये होता है माइनस ई रेस टू माइनस रूट एक्स ओवर टू रूट एक्स। स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स y1 इज इक्वल्स टू ई रेस टू रूट एक्स माइनस ई रेस टू माइनस रूट एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कर दो, तो 4x y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई रेस टू रूट एक्स माइनस ई रेस टू माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर। यहां से थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करो, कैसे करना है क्या करना है ध्यान दो। यहां से डायरेक्टली सेकेंड डिफरेंशिएशन आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑप्शन में आप ध्यान दो तो यहां से डिफरेंशिएशन करने पर राइट हैंड साइड में ई रेस टू ऐसा कुछ टर्म मिलने वाला है जो मुझे नहीं चाहिए, नहीं ही चाहिए। तो क्या करेंगे, तो सर एक काम करते हैं, इसको कुछ ओरिजिनल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर ई रेस टू रूट एक्स प्लस ई रेस टू माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये तो बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तुम्हें पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा हुआ है क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। क्लियर है? चलो तो कैन आई राइट लाइक दिस, ये पूरा कुछ ऐसे। ध्यान से सोचो एक बार, ये प्लस वाला माइनस के साथ ओपन करो तो यहाँ पे मिडल में 2 ही बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा, तो वो 4 ऐड कर दिया तो +2 बन जाएगा। डन। तो ये हो जाता है 4x y1 स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर -4। अब मेरा काम थोड़ा सा इजी हो गया। 4x
y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो। डिफ्रेंशिएशन पे सर यहाँ पे फर्स्ट वाला एज इट इज, तो 4 y1 स्क्वायर प्लस 4 और 2 क्या आता है 4x 2y y1, ये बन गया 2y y1, 2y1 कैंसल, 2y1 कैंसल, एक 2 और एक y1 कैंसल, तो यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे बन गया 2y1 प्लस 4xy इक्वल्स टू y। क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, 2y1 तो है। एक मिनट, मैंने y1 का डिफरेंशिएशन किया तो मैंने गलती की, यस 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 यस, मैंने यहाँ पे y2 नहीं लिखा, y2 अब लिख दिया। 4 नहीं चाहिए, 2x y2 ही चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाता है y1 प्लस 2x y2 इक्वल्स टू y/2। हो गया मेरा काम, क्लियर है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये तो इजी वाला है, जल्दी जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर दो। इजी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ बेस चेंज रूल पे ध्यान देना था, इजीली क्वेश्चन हो जाता। बेस चेंज रूल पे ध्यान दो। जल्दी जल्दी, आराम से बेस चेंज रूल करो तो काम आपका हो जाएगा। डन। सेम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो y, ये क्या लिखा है मैंने, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो ये हो जाता है डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। तो सबसे पहले आपको डी एक्स बाई डी वाई निकालना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करते टाइम ध्यान दो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका तो मल्टीप्लाई कर दिया, वो जो भी टी के टर्म में आता है वो, पर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई में डी टी बाई डी वाई भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका आंसर मिलने वाला है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो ये अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका जेईई का पीवाईक्यू है, जल्दी जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर दो।
कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना था, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास y⁴ प्लस y⁻⁻⁴ इक्वल्स टू 2x। मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ, हाँ, और dx² - 1 d² y/dx², वो मैं बाद में नहीं यहाँ पे कर ही देता हूँ। चलो, y2 प्लस अल्फा x y1 प्लस बीटा y इक्वल्स टू 0। तो मुझे पूछा गया है मॉड्यूलस, और ये कहाँ 2021 का है, PYQ है। डन। कैसे करते हैं देखते हैं। चलो, सबसे पहले y1 तो मुझे निकालना ही है। हाँ, y1 तो निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर देना है। पावर आगे, एक पावर कम, पावर आगे। सर यहाँ पे -3/4 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, पर अभी ऐसे ही रहने दो। क्यों, बताता हूँ मैं। इसके बाद ये पूरा डिफरेंशिएशन dy/dx दोनों में है, मल्टीप्लाई में, हाँ, इसका 2। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, पूरा क्वेश्चन x में है ही नहीं, मुझे सेकेंड डिफरेंशिएशन चाहिए, वो x में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, सॉरी प्रीवियस जो क्वेश्चन था, ये वाला, ये रूट वाला, इसमें मुझे x नहीं चाहिए, तो मुझे प्रोसेस करना था। अभी ये वाले क्वेश्चन में मुझे x चाहिए, वापस से प्रोसेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x कहाँ से आने वाला है, क्वेश्चन का कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, उस हिसाब से ही आने वाला है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो मैंने -1 किया ना, इसीलिए मैंने इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ये 4 तो उस तरफ जाने दो। चलो, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना था, इसीलिए मैंने वो सिंप्लीफाई नहीं किया। ये 1/, तो मैं कर सकता हूँ, ये y अब कैंसल करके मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, कर सकता हूँ ऐसा। क्लियर है? डन। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो, dy/dx मतलब y1 इन ब्रैकेट y⁴ माइनस y⁻⁻⁴ इक्वल्स टू 8y। मुझे पता होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, 100% स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है y1² इन ब्रैकेट y⁴ माइनस y⁻⁻⁴ होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64y²। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो सीधी सी बात है, थोड़ी देर पहले ही मैंने किया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो सकता है इसका स्क्वायर -4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y1²। सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है 4x²।
-4, ये पूरा बन गया कुछ ऐसा 64y²। अब डिफरेंशिएशन कर दो। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन होता है 8x प्लस सेकेंड वाला एज इट इज रखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो 2y1y2 इक्वल्स टू 64 इंटू 2y1। जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। आई थिंक सो कैंसिल कुछ ना कुछ तो होगा। एक y1 एक 2, तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 2y1, ये 2y1 कैंसिल, डन। अब जो भी बचा है वो काउंट करो। यहाँ से पूरे में से 4 कॉमन निकल सकता है। हाँ, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 कैंसल, तो यहाँ पे 64 मतलब 16 हो गया, 16। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर दो। अल्फा कहाँ है? x² - 1 y2 हो गया, ये तो करेक्ट है। xy1 के साथ कुछ नहीं है तो अल्फा हो गया मेरा 1, और ये 16 ये इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो -16 बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा पूछा है, तो मेरा काम हो गया। 17 इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप क्वेश्चन निकालो, हो जाएगा इजीली। कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालो। उसमें x की जगह पे 0 डाल दो, x की जगह पे 0, वो तो दे रखा है। सर y क्या निकल के आ जाएगा? वो अपने आप निकालो यहाँ से। x 0 डाल दो तो ये y² हो गया, ये हो जाता है log cos 0 मतलब 1, तो ये तो 0 हो गया, ये y। तो दो टर्म है, y = 0 है और y = 1 है। दोनों वैल्यू कंसीडर करके जो भी ऑप्शन मिल रहा है वो आपका आंसर है। क्लियर है? अब डिफरेंशिएशन ही निकालना है, डन कर दो। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, लिखा है एट x = π/4, मतलब x की जगह पे π/4, y की जगह पे π/4। ध्यान रखो ये वैल्यू कब सब्स्टिट्यूट करनी है? आफ्टर डिफरेंशिएशन होने के बाद आपको डिफरेंशिएशन में π/4 वैल्यू डाल देनी है, तो जो भी आंसर आपको मिल रहा है वो मिल जाएगा। क्लियर है? चलो डन। ये तो आप लास्ट मॉक में ही हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, समझ में आ गया? कैलकुलेशन ही करना था। ये भी आपका PYQ है, ये सिंपल सा इजी टाइप क्वेश्चन है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। डिफरेंशिएशन यही है, आपको कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ एक ही टास्क है, सबसे पहले ये जो मैंने होमवर्क दे रखा है, SSP दे रखी है, उसमें आपको वापिस से पूरा डिफरेंशिएशन जितने भी फॉर्मूला है वो वापिस से रिवाइज करनी है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या करना है, जो भी थियरी पोर्शन है वो कवर कर दो, फॉर्मूला कवर कर दो, कॉन्सेप्ट कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉम्पोजिशन है तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, पैरामेट्रिक है तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ रिवाइज करने के बाद ये SSP स्टार्ट करो। मैं कुछ कुछ जगह पे फटाफट से निकल जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसमें इतना ही टाइम लगना चाहिए। मैं कभी कभी पैरामेट्रिक में बोल देता हूँ कि इसका ये कर दो, इसका वो कर दो, इसका ये कर दो। दैट मीन्स आपकी कैपेसिटी इतनी होनी ही चाहिए।
मेरी जो स्पीड है उस हिसाब से आपको चलना है। समझ में आ गया ना? क्योंकि जेई में स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको क्वेश्चन आ रहा है पर 15 मिनट लग रहे हैं तो वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका मीनिंग यही होता है। क्योंकि 15 मिनट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। क्लियर है? तो जी के लिए सबसे पहले आपको स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी, इतनी स्पीड होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से आंसर आ जाए। उतनी ज्यादा स्पीड मुझे नहीं चाहिए सच दैट आप मिस्टेक कर बैठो। तो मिस्टेक नहीं होगी तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मार्क्स आने चाहिए तभी आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। तो दो चीज आपको करनी है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में पूरा थियरी, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट समझ के आपको ये जो थियरी है, ये जो एसएसपी दे दी है, ये कवर करनी है आपको। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता देना। ओके, चलो, जय श्री कृष्ण।